अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं शबनम केक एंड कुजीन। तो आज मैं बना रही हूँ नारियल की बर्फ़ी। बहुत ही आसानी से घर पे तैयार हो जाती है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। कोई कंडेंस मिल्क नहीं यूज़ करना, कोई खोया नहीं यूज़ करना। ईज़िली आप ये बर्फ़ी घर पे बना सकते हैं। चलें नारियल की बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे हम 4 टेबलस्पून देसी घी के। अगर देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं डालूंगी 1 कप फ्रेश क्रीम, ये तकरीबन 200 ml है। क्रीम ऐड करके इसे 1 मिनट तक पकाना है ताकि ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। फ्रेश क्रीम अगर आपके पास नहीं है तो आप घर की फ्रेश मलाई इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाई पुरानी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। 2 से 3 दिन तक की अगर आपके पास मलाई है तो आप यूज़ करें। क्रीम ज़बरदस्ती मेल्ट हो चुकी है। अब मैं डालूँगी आधा कप मिल्क पाउडर, तकरीबन ये 70 ग्राम है। तो इसे अच्छे तरीके से डाल के मिक्स करेंगे। ये देखें अब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह से फ्रेश क्रीम और मिल्क पाउडर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और ये मिक्सचर खोए का काम करता है, इस वजह से हमें खोया डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद फिर मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। ये देखें बहुत अच्छा सा क्रीमी सा खोए सा टेक्सचर बन गया है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने ली है 1 कप। 1 चम्मच इलायची पाउडर भी मैंने चीनी के अंदर ही ऐड किया हुआ था। चीनी और इलायची पाउडर को हम अच्छे तरीके से पकाएंगे चीनी मेल्ट होने तक। चीनी मेल्ट हो चुकी है। ये देखें ज़बरदस्त सा पतला सा मिक्सचर बन गया है। थोड़ा सा इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये देखिए बहुत प्यारा सा गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज पे आप इसके अंदर ऐड करें फूड कलर। अगर आपको कलरफुल बर्फ़ी नहीं पसंद तो आप वाइट ही रहने दें, आप कलर ऐड ना करें। मुझे येलो कलर पसंद है इसलिए मैं येलो कलर ऐड कर रही हूँ। फूड कलर को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा येलो कलर आया है हमारे मिक्सचर पर। येलो कलर की बर्फ़ी मुझे देखने में ही बहुत अट्रैक्ट करती है, इसी वजह से मैं येलो कलर यूज़ करती हूँ। अब मैं इसके अंदर डालूँगी डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट मैंने लिए हैं 3 कप्स और ये है वज़न से 250 ग्राम्स। डेसिकेटेड कोकोनट आराम से आपको मिल जाता है किसी भी किराना स्टोर से या सुपर स्टोर से। ये इजीली अवेलेबल होता है और इसे नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। डेसिकेटेड कोकोनट और मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये जान हो जाए। अच्छे तरीके से मैं मिक्स इसे करती रहूँगी, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। ये देखें ज़बरदस्त सा मिक्स हो चुका है। बर्फ़ी के अंदर जो हमने घी डाला था वो इसलिए डाला था ताकि बर्फ़ी हमारी सॉफ्ट बने और वो पतीली के साथ बिल्कुल भी ना लगे। ये देखें मिक्सचर ने किनारों को छोड़ दिया है और बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। तो ये अब हमारा मिक्सचर रेडी है। इसे हम किसी सांचे में निकाल लेंगे। मेरे पास ये सांचा है, मैं इसे ग्रीस कर लूँगी। अगर आपके पास सांचा नहीं है आप कोई ट्रे ले सकते हैं गहरी सी, या कोई प्लेट ले सकते हैं, उसे आप अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें। अब हम बर्फ़ी का मिक्सचर डाल देंगे। बर्फ़ी का मिक्सचर डाल के अच्छे तरीके से स्पैचुला या किसी चम्मच की मदद से आप इसे इक्वल कर लें। आप इसे इक्वली फैलाकर प्लेन करते जाएं। ये देखें बहुत प्यारा से इक्वल हो चुका है। अब मैं इसे गार्निश करूंगी बादाम के साथ। अगर आपके पास बादाम नहीं है तो आप किसी और चीज़ से गार्निश कर लें, पिस्ता लगा दें, या आपके पास चांदी के वर्क है आप चांदी के वर्क भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो आप कुछ भी अपनी पसंद से गार्निश कर सकते हैं। नारियल का बुरादा भी छिड़क सकते हैं इसके ऊपर। अब 2 घंटों के लिए इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप फ्रिज में रख के इसे ठंडा कर लें। माशाल्लाह से देखें 2 घंटे हो गए हैं और हमारी बर्फ़ी भी बहुत अच्छे तरीके से ठंडे होके सेट हो चुकी है। अब हम बर्फ़ी में कट लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। एक तरफ से मैं कटिंग कर चुकी हूँ, अब मैं दूसरी तरफ से कट करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप में कटिंग कर सकते हैं, जो आपको शेप पसंद हो। तो मैं इस तरफ से भी सारी कटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बर्फ़ी की कटिंग मैंने कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ी देखने में भी लग रही है और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। बच्चे बड़े सबकी ये बहुत ही फेवरेट होती है बर्फ़ी। इस नारियल की बर्फ़ी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको ये बर्फ़ी बहुत पसंद आएगी। प्लेट में मैंने थोड़ी सी बर्फ़ी निकाल ली है, तो मैं सारी बर्फ़ी को ट्रे में डाल के सर्व करूँगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। माशाल्लाह से कलर भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त आया है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। मैं आपको अंदर से इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है बर्फ़ी। आपने बर्फ़ी की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आपके घर में बच्चों और बड़ों को सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप ही मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।